बहुत स्वागत है आपका द एबी पॉडकास्ट में। क्या ये चीज़ें बहुत ही कॉमन है इस इंडस्ट्री में? ना, फिर इंडिया में बहुत चल रहा है अभी। अगर मैं बताऊं तो हर जिम्स की आपको वॉशरूम्स में मिलेंगे इंजेक्शंस। सीरियसली, अगर कोई वर्कआउट नहीं कर रहा है, फिटनेस रूटीन में नहीं है, क्या वो डेली एक स्कूप ले सकता है? फिट होने के लिए सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इंडिया में व्हेन यू सी, बिकॉज यू आर इनटू दिस, आपको लगता है कि वो अवेयरनेस बहुत फ़र्क आया है? इंडिया में ना नकली प्रोटीन बहुत बिकता है। मतलब ये ब्रांड्स की ना कॉपीज बना के बेच रहे हैं शॉप्स पे। हाँ, वाई यू आर द राइट पर्सन? अब दूसरे प्रोटीन कंपनीज है ना, जो उनके प्रोटीन्स में ना डाइजेशन इश्यूज बहुत आते हैं। हम सिर्फ सोच रहे हैं अपनी क्वालिटी डिलीवर करने की, बिकॉज हमारे ब्रांड की जो वैल्यूज़ है ना, उसके अंदर सबसे ऊपर हमने क्वालिटी को रखा है और दूसरे नंबर पे हमने कस्टमर सेटिस्फेक्शन को रखा है। क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया भैया, बताओ कैसे हो? बहुत ही बढ़िया। एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका द एबी पॉडकास्ट में। थैंक यू भाई, थैंक यू। इट इज़ रियली नाइस टू मीट यू। सेम हियर भाई। जो ये टॉपिक है इसके बारे में पहले भी बात हुई है, बट मैं हमेशा से जो इसकी है ना कि एंड डिटेल में जाने के लिए मैं ऐसा ही कोई देखता रहा यार, कोई हो जिससे पूरा डिटेल पता लगे। एंड आई थिंक वो आप बिल्कुल फिट हो इस टॉपिक पे बात करने के लिए। तो थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताओगे जो इस वीडियो को जिन्होंने अभी क्लिक किया है, व्हाई यू आर द राइट पर्सन? तो आज के टॉपिक में मोस्टली हम सप्लीमेंट्स की बात करेंगे। हाँ। और सेफ़ हैं या नहीं है, ये सबसे बड़ा टॉपिक रहेगा हमारा। और बहुत लोग स्टीरॉइड्स और सप्लीमेंट्स में कंफ्यूज हैं, उसकी भी हम बात कर लेंगे। ठीक है। एंड हाँ, यही मेनली इसी चीज़ पे बात करेंगे। और रही बात मैं क्यों इसके लिए मैं एक परफेक्ट हूँ, मतलब आपके हिसाब से, वो ये है कि मेरा अपना सप्लीमेंट ब्रांड है। मुझे 2 से 2.5 साल हो गए हैं इस फील्ड में काम करते हुए। उससे 1-1.5 साल पहले मैंने तैयारी शुरू कर दी थी, अपनी स्टडी शुरू कर दी थी और पता करना शुरू कर दिया था कि कौन से सप्लीमेंट्स होते हैं, क्या होता है, क्या नहीं है। तो मुझे अराउंड 3-4 साल हो गए हैं, मतलब स्टडी करते हुए सप्लीमेंट्स पे। Okay. और लैब्स में जाते हुए। और हाँ, और सबसे ज़्यादा मेरे को सीखने को मिला है जो हमारा, जिसको हमने हायर किया था मेंटोर, एक तरह से मेंटोर ही लगा लो इस ब्रांड का। तो वो एक ब्रिटिश पर्सन है। अराउंड 65 ईयर्स का एक्सपीरियंस, 65 ईयर्स एज है उसकी। तो काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। हाँ, वो PhD इन केमिस्ट्री ही, उसके पास स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पे डिप्लोमाज हैं और काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर चुका है। ये माइंड कैसे आपने बनाया, या ये कैसे आपने सोचा यार मैं इसमें करूँगा, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में? कैसे इतना, मतलब मुश्किल नहीं लगा स्टार्टिंग में? ये तो मुश्किल तो सब कुछ ही होता है, बट अगर मैं बताऊं तो ना, जो जॉब थी जो, या फिर जो IT का मेरा अपना बिजनेस भी था, तो जो था वो एक मजबूरी थी। अच्छा। हाँ, कि बिकॉज यार हमें क्या सिखाया जाता है, जब हम स्कूल में थे ना, स्कूल से कॉलेज टाइम तक पेरेंट्स भी यही बोलते थे, स्कूल में भी यही बोलते थे कि पढ़ लो, अच्छी नौकरी मिलेगी। तो मेरे साथ भी यही था। तो मुझे भी बचपन से, मेरी भी जो भी स्टडी चल रही थी, तो घर वालों का भी यही था कि ये पढ़ लिख जाए, अच्छी नौकरी मिल जाएगी इसको। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोई वो नहीं, मतलब कोई ज़्यादा रिच नहीं थे, कोई या कोई वो नहीं था, बट उसी में चल रहे थे। तो वही था, माइंडसेट था। तो वही था, घर वालों ने इंजीनियरिंग करवा दी। वही हमारे टाइम में इंजीनियरिंग का ट्रेंड चल रहा था, तो इंजीनियरिंग करवा दी। जो जैसे ही इंजीनियरिंग खत्म हुई, उसके बाद जॉब ढूंढनी शुरू करी, जॉब लग गई, तो इसलिए उसमें IT में आ गए। राइट, तो वो एक काइंड ऑफ, मतलब ना, अपब्रिंगिंग में ऐसा था कि हाँ, जॉब से ही कि अपना पढ़ेंगे, जॉब करेंगे, सेटल होंगे। तो एक वो था, बट वो दिल नहीं था वहाँ पे। तब हमेशा हाँ, मतलब ये सोचा था यार कुछ अपना करना है, कि तब वो माइंडसेट नहीं था? नहीं, स्टार्टिंग से था, तो था कि कुछ अपना करना है। Okay. बट कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई मतलब मोटिवेशन तो बहुत थी, बट कोई गाइडेंस नहीं थी कि क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं पता था। तो मेरे पापा ने मेरे को बड़ा बोला था कि अगर कुछ करना है ना, तो उससे पहले ना नौकरी करके देख। और आई थिंक वो बहुत अच्छी एडवाइस थी। जब से मैंने जॉब स्टार्ट करी, मैंने बहुत ट्रैवल किया है। मतलब वर्क ट्रैवल जो है मेरा, आई थिंक मेरे जॉब के पहले 6 मंथ्स के अंदर ही सबसे पहला जो मेरा ट्रिप था, सऊदी चला गया था मैं। Okay. हाँ, मैं अपनी लाइफ में कभी प्लेन में नहीं बैठा था, तो मैं पहली बार जब मैं प्लेन में बैठा तो मैं सऊदी के लिए बैठा था, मतलब इंटरनेशनल ट्रिप काइंड ऑफ। तो एक प्रोजेक्ट था, IT का मेरा प्रोजेक्ट था, वहाँ पे मुझे भेज दिया था। तो वो था, तो वहाँ पे जाके पता लगा कि यार, मतलब हम जैसे रहते हैं वो एक डिफरेंट तरीके से रहते हैं। उसके बाद दुबई भेज दिया। Okay. हाँ, तो उसके बाद मैं 8-10 महीने मुंबई में लगाए मैंने। मुंबई में जाके पता चला कि मुंबई वाली लाइफ तो एक टोटली डिफरेंट लाइफ है।
कि लोग मतलब इन कंट्रीज़ में जाके या फिर इन सिटीज़ में डिफरेंट सिटीज़ में जाके ना मतलब पता लगा कि एक इतना सा एनवायरनमेंट नहीं है कि पढ़ो लिखो काम करो और अपनी लाइफ स्पेंड करो। ये तो है। हाँ, आई थिंक ट्रैवल सीखने को बहुत मिला। ट्रैवल बहुत सिखाता है। हाँ, सीखने को बहुत मिला। जो जैसा जॉब कह रहे हो, ये आई थिंक हमारे कल्चर में ना ये चीज़ थोड़ी सी लैक करती है। स्पेशली जब मैं यहाँ आया ना, मैंने यहाँ देखा कि जो ऑजीज़ हैं वो बहुत इस चीज़ को प्रमोट करते हैं यंग एज से ही, चाहे मैकज में, हंग्री जैक्स में, अपने बच्चों को कहते हैं जॉब करो। वो इसलिए नहीं होता कि पैसे कमाओ, वो एक एक्सपोजर दिला रहे हैं अपने बच्चों को, एक एक्सपीरियंस दिला रहे हैं जो आई थिंक उनको बाद में बहुत लाइफ के काम आता है। वो अर्ली एज में मिल रहा है ना इनको एक्सपीरियंस, जो हमें जाके अपनी ग्रेजुएशन के बाद मिला वो इनको अर्ली एज में मिल रहा है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। बट ये जो आपकी शिफ्ट आई, जो आईटी से ट्रांजिशन टुवर्ड्स फिटनेस आई, फिटनेस में तो बहुत लोग हैं, ठीक है। और मैंने अभी तक शायद कोई व्यूअर मेरे को बता दे तो मेरे को, बट मेरी नॉलेज में अभी हमारी कम्युनिटी का, इंडियन कम्युनिटी का कोई नहीं है जिसने अपना सप्लीमेंट ब्रांड यहाँ पे बनाया हो। ऑस्ट्रेलिया की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने ये क्या, आपको कोई गैप लगा इस इंडस्ट्री में, या आपका था कि यार नहीं मैं फिटनेस लाइक पूरा मेरे इस टाइम मेंटल उस पर आ चुकी है और मैं फिटनेस में कुछ करना चाहता हूँ? तो यार हुआ क्या था, जब मैं कॉलेज में था ना, स्कूल कॉलेज में, मैं ना बड़ा पतला होता था। तो आई थिंक मेरे जेनेटिक्स वैसे थे कि हमारी फैमिली में मैंने नोटिस किया है कि बच्चे जितने भी ना, जब तक वो 25 साल तक के नहीं होते ना, तो बहुत पतले रहते हैं। तो मैं भी वैसे ही था। इवन मेरी बाजू मेरे हाथ में आ जाया करती थी, मतलब इतना पतला होता था मैं। तो वही तो मेरे को था फिट होने का, मतलब उस टाइम फिट होने का नहीं था, उस टाइम था कि मोटा होना है। उस टाइम पता नहीं था ना फिटनेस के बारे में। स्कूल कॉलेज टाइम में बंदे को इतनी नॉलेज नहीं होती, कोई था नहीं जिम जाने वाला उस टाइम, ऐसा कुछ कोई था भी नहीं जिम का कि कोई वो था। तो उस टाइम था मेरे को कि मोटा होना है। तो उसके चक्कर में मतलब मैंने ना एक बार वो मेरे को किसी ने टैबलेट दी थी भूख लगने वाली। तो मैंने वो भी खानी शुरू करी। मैंने आई थिंक 1-1.5 महीना खाई होंगी। उससे मेरी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। 10-10, 12-12 परोंठे खा जाने, अपना दोपहर को 16-16 रोटियां खा जानी। मतलब वो उसने मेटाबॉलिज्म ऐसा कर दिया उसने। तो उससे डाइजेशन ख़राब हो गया। तो मतलब मैं मोटा हो गया। वो मोटा नहीं था बट वो थे, वो क्या कहते हैं उसको, स्वेलिंग, फेस काफ़ी बड़ा हो गया उससे। तो हाँ नहीं, वो तो डॉक्टर के पास गया ना, तो डॉक्टर ने गालियाँ गुलियाँ दी फिर कि ये क्या है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये छोड़ दो इसको। तो वो बंद करा दो। फिर वापस आई थिंक 15-20 दिन में वापस शेप में आ जाता बंदा, महीने में वापस फिर से पतला हो गया मतलब। तो बट बिकॉज वो मोटापा नहीं था, वो एक स्वेलिंग टाइप ही हो गई थी। वो इतना खाया, वो कहीं डाइजेस्ट नहीं हो रहा बॉडी में। 16-16 रोटियाँ दोपहर को जा रही हैं, 16 रोटियाँ रात को जा रही हैं। उसके बाद इवनिंग में भी कुछ ना कुछ खाने को, हर थोड़ी देर बाद भूख लग और जाती ये किस एज की अराउंड बात होगी यार? आई थिंक लगा लो मतलब कॉलेज के फर्स्ट ईयर की बात होगी आई थिंक, अब 2009 के आसपास, 18-19 साल इतने का ही होगा। हाँ, इतने अराउंड इसकी होगी। तो हाँ, तो वो हो गया। बट वो उस टाइम से ना था कि यार मतलब मेरे को मोटा होना है। मतलब मैं वो पतला था, मेरे को मोटा होना था। जैसे कई लोग मोटे होते हैं, उनको रहता है ना कि मेरे को पूरा फिट होना है, तो मेरे को पतला होना है। तो मेरा था कि मेरे को मोटा होना है। बट वो गलत था, गलत सोच थी। इंडिया में व्हेन यू सी, बिकॉज यू आर इनटू दिस, आपको लगता है कि वो अवेयरनेस बहुत फ़र्क आया? यार फ़र्क तो है, बट अभी भी बहुत बड़ा गैप है। अभी भी बहुत गैप है। ठीक है, बड़ी सिटीज़ के अंदर लोगों को नॉलेज आ गई है, पेरेंट्स को पता है क्या देना है बच्चे को, क्या नहीं देना है। बट अभी भी स्मॉल सिटीज़ में, स्मॉल टाउन्स में और अपना उसमें विलेजेस में बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है उसका। लोगों को पता नहीं है क्या खाना है, वो कुछ भी खा रहे हैं। मतलब ना फिट होने के नाम पे मतलब जिम जा रहे हैं कि उनको बस बॉडी बनानी है, उनको मसल्स निकालनी है, एक तरह से ना बड़े बड़े डोले निकालने हैं। उस चीज़ में वो कुछ भी खा रहे हैं, वो करने के लिए कुछ भी खा लेते हैं। मतलब वो ये नहीं देखते कि उनके लिए अच्छा है या नहीं है, बस वो ये देख रहे हैं कि बस हाँ हमारे को बॉडी बनानी है। मतलब एक फिटनेस के पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे उसको, और अंडर किसी की गाइडेंस में नहीं कर रहे। बस इंस्टाग्राम पे वीडियोस देख के कि वो बंदा ये कर रहा है, वो बंदा ये खा रहा है, वो उस चीज़ में ही लगे हुए हैं। इंस्टाग्राम वगैरह जैसे देखो कितना इंडिया में बहुत चल रहा है अभी। अगर मैं बताऊं तो हर जिम्स की आपको वॉशरूम्स में मिलेंगे इंजेक्शंस। सीरियसली? हाँ, वो बहुत है, बहुत ज़्यादा हो रखा है इंडिया में। तो इस टाइम इंडिया में हाँ, और यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया में अगर मैं बताऊँ, इंडियंस के बीच में बहुत ज़्यादा हो रखा है। देखो मैं स्टीरॉइड्स को गलत नहीं बोल रहा, जिनका प्रोफेशन है, जिनको लेना है, उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। उनको तो प्रोफेशन है, उनको तो लेना पड़ेगा। बट वो अपनी किसी गाइडेंस में लेते हैं। वो सबके उनके पास कोच होते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग कोच होते हैं, दे आर रियली एक्सपेंसिव कोच। उनको पूरी नॉलेज होती है, वो पूरी गाइडेंस में करते हैं जो बॉडी बिल्डिंग। बिकॉज बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बॉडी बिल्डिंग इज़ एक्सपेंसिव,
तो उसके अंदर स्टीरॉइड्स ले रहे हैं बिकॉज उनको स्टेज पे जाना है, उनको compete करना है, तो उसके लिए वो ले रहे हैं, तो दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। बट अगर मैं उनको देख के, अगर मैं मेरा वो गोल ही नहीं है, मेरे को compete ही नहीं करना, सिर्फ मेरे को डोले निकालने हैं, और उसके लिए मैं वो देख के कि वो ये ले रहा है और मैं भी वो लेके इंजेक्शन लगाने लग जाऊँ अपने, तो मैं अपनी हेल्थ के साथ क्या, मैं अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ, उसका मतलब। तो लेट्स गेट इनटू योर जर्नी। तो आपने वो ट्रांजिशन हाँ। जो मेरे को लग रहा है आपको गैप लगा, हाँ, इज दैट व्हाई आप ये इसमें आना लाइक यार गैप मैं बताता हूँ क्या था। गैप एक तो नॉलेज नहीं थी उस टाइम, ठीक है। उसके बाद जब मैंने जिम वगैरह स्टार्ट कर दी ना, वहाँ पे लोकल जिम्स में जाना शुरू किया, और उसके बाद वर्कआउट वगैरह स्टार्ट कर दिया, तो उस टाइम इतने पैसे भी नहीं होते थे प्रोटीन वगैरह लेने के। ज़रूरी होता था प्रोटीन, बट लेने के लिए इतने पैसे भी नहीं होते थे ना। डाइट की नॉलेज थी कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो बट धीरे धीरे वो ना डाइट वाली नॉलेज आ गई, तो डाइट ठीक कर ली। तो उसके बाद प्रोटीन, जब मेरी जॉब लग गई थी ना, तो मैं क्या करता था, तो मेरे को इतना डर था ना इंडिया से प्रोटीन खरीदने का, किसी भी, बिकॉज इंडिया में ना नकली प्रोटीन बहुत बिकता है, मतलब ये ब्रांड्स की ना कॉपीज बना के बेच रहे हैं शॉप्स पे। हाँ, जो जैसे कोई ब्रांड है, तो अगर वो लेट्स अज्यूम कोई अच्छा ब्रांड है, किसी का ब्रांड का नाम है, तो अगर ब्रांड के अगर 100 डब्बे उसने किसी शॉप, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को दिए हैं ना, तो 1000 डब्बा उसका नकली पड़ा मार्केट में। सीरियसली? हाँ, यार ये बहुत बड़ी, हाँ, बड़े बड़े ब्रांड्स का ही तो ज़्यादा है, बड़े ब्रांड्स का ही ज़्यादा है। तो उस चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। अगर आप देखोगे तो अभी भी आई थिंक रिसेंटली एक न्यूज़ में आया है कि ये पता नहीं एक कहीं पे एक पूरा नकली सप्लीमेंट्स का पूरा ट्राला पकड़ा गया। हाँ, तो वो क्या करते हैं, बिल्कुल सिमिलर पैकेजिंग के अंदर उसको डाल देंगे, और कर वो सारा वैसे बिक रहा है। हाँ, तो दुकान वालों को बिकॉज प्रॉफिट ज़्यादा होता है उसमें, ऑब्वियसली, क्योंकि जब माल ही अंदर सारा नकली है, तो वो, हाँ, तो उस टाइप का वो बहुत था। तो मेरे को उसी टाइम से, स्टार्टिंग से ही ना उस चीज़ के बारे में पता लग गया था। तो मैं इंडिया से प्रोटीन वगैरह खरीदने से ना मैं बहुत डरता था। बट वो गैप उस टाइम आपको लगा? हाँ, उस टाइम बहुत बड़ा गैप था, वो अभी भी है। और फिर आप मूव किए यहाँ? हाँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपको ऑब्वियसली थोड़ी दिखी होगी कि ट्रांसपेरेंसी और अच्छी प्रोडक्ट अच्छा यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ आके दिखी ना, कि फिट लोगों की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, कि वहाँ पे 90% जनता अनफिट है, यहाँ पे 90% जनता फिट है। तो वो बड़ी चीज़ देखने को मिली। तो यहाँ पे और ज़्यादा जो फिटनेस का पैशन था ना, तो वहाँ पे प्रॉपर फिट रहने का पैशन था, तो वो यहाँ आके ना वो मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स हो गया मेरा। तो मैंने सप्लीमेंट्स का जो मेरे को जो गैप पता भी था, और उस चीज़ पे मैंने काम करना शुरू किया। बिकॉज अभी भी मार्केट में हम जाते हैं ना, तो अगर आप सप्लीमेंट स्टोर जा रहे हो, या सप्लीमेंट ग्रोसरी स्टोर जाके, या केमिस्ट शॉप पे जाके अगर आप प्रोटीन वगैरह लेते हो या भी सप्लीमेंट्स लेते हो ना, दे आर फुल ऑफ फिलर्स। प्रोटीन आपको अगर वो, मतलब आप एक स्कूप में 24 ग्राम प्रोटीन एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, तो वो आपको इतना नहीं मिलेगा उससे। तो जस्ट बेस्ड ऑन योर रिसर्च, कितना रफली लगता है कम है, और क्या मतलब? यार हमने किया बीच में 1-2 ब्रांड्स का टेस्ट ऐसे ही, आई विल नॉट से द ब्रांड नेम्स, बट वो 24 ग्राम क्लेम करते हैं, 10 ग्राम भी नहीं निकला है। हाँ, इतना ज़्यादा फर्क? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बिकॉज फिलर्स डाल रखे हैं। बिकॉज जो प्रोटीन की क्वालिटी है ना, उसके रॉ मटेरियल पे डिपेंड करती है कि आप रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हो। तो क्यों आपने क्वालिटी की जब बात कर रहे हो, कैसे आप स्टैंड आउट कर रहे हो बाकियों से, मेरे को एक ये आप बताओ। और दूसरा मेरे को ये जानना है कि ये केमिकल फॉर्मेशन, वो बंदे को पकड़ूंगा, उसकी नॉलेज है, ये ना बहुत छोटी चीज़ें लग रही होंगी सुनने में, बट यही है जो क्लब करके ना एक ये जो ब्रांड आपका मसल क्रेस्ट उसने उसको बनाया है आज। तो ये नीटी ग्रिटीज बताओ, ये कैसे शुरू हुई? तो हमें फॉर्मूलाज मेरे को ऐसे चाहिए थे जो कि क्वालिटी जिनकी टॉप मोस्ट हो, कि क्या ठीक है थोड़े से एक्सपेंसिव बनेंगे, ठीक है, मार्जिन हमारे कम रहेंगे, वो मैटर नहीं करता, क्वालिटी एक, और दूसरा किसी की हेल्थ को इफेक्ट ना करे। तो वो चीज़ें करनी थी मुझे। तो उस चीज़ के लिए फिर मैंने राइट कनेक्शंस ढूंढने शुरू किए कि कहाँ पे है, कहाँ नहीं, कहाँ कौन क्या करता है, क्या नहीं। तो ऐसे ही मुझे कनेक्शंस में फिर, जिसकी मैं बात कर रहा था, अराउंड ही इज़ अराउंड 65 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश मैन, तो उसको उससे बात हुई, तो उसके साथ बहुत सेशंस करने पड़े हमारे को। एंड वो चार्ज करता है $1500 पर आवर। बहुत महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव है। कोई ऐसे होता था डिस्कशन में, कोई आपने चीज़ बोली और वो उसने कहा कि नहीं ये गूगल नॉलेज है, ये जो चीज़ है ये हार्मफुल हो सकती है, और आपको लगा नहीं ये बाकियों में तो यूज़ होती है, तो व्हाई नॉट ऐसा? हाँ, तो हमें कुछ कंपोनेंट्स का हमें पता ही नहीं था। तो जो उसने हमें इंट्रोड्यूस किए, बट वो कहता कि ये दूसरे ब्रांड्स यूज़ ही नहीं करते, और हमने देखा भी कि वो दूसरे ब्रांड्स में यूज़ ही नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? बट वो एक्सपेंसिव होते हैं कुछ कंपोनेंट ना, कुछ इंग्रेडिएंट्स। तो सेम थिंग, जैसे हमारा फैट बर्निंग में जो हम इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं ना, दैट इज़ लिटिल ऑन द एक्सपेंसिव साइड। बट अगर हम मार्केट में जाके फैट बर्नर्स को कंपेयर करेंगे ना, वो किसी फैट बर्नर में आपको मिलेगा ही नहीं। हाँ, बिकॉज वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है।
उसमें आपके मार्जिन कम है, तो वही वो चीज़ वहीं पे आ जाती है सारी मार्जिन्स पे। देखो ब्रांड्स को, जो दूसरे ब्रांड्स हैं उनको अपने मार्जिन्स बनाने हैं, राइट, तो उनको वो उस चीज़ पे काम कर रहे हैं, बट हम अभी मार्जिन्स की सोच ही नहीं रहे। हम सिर्फ सोच रहे हैं अपनी क्वालिटी डिलीवर करने की, बिकॉज हमारे ब्रांड की जो वैल्यूज़ है ना उसके अंदर सबसे ऊपर हमने क्वालिटी को रखा है और दूसरे नंबर पर हमने कस्टमर सेटिस्फेक्शन को रखा है। सो लेट्स टॉक अबाउट क्वालिटी नाउ, क्योंकि अभी आपने काफ़ी बोला कि आपकी क्वालिटी नेक्स्ट लेवल है कंपेयर टू कई जो बहुत बिग ब्रांड्स हैं, और हम किसी ब्रांड का नाम नहीं लेंगे, हमें कोई डीप शिट में नहीं आना, ठीक है। एक ये बहुत पॉडकास्ट चैनल है, तो मैं नहीं चाहता कोई इस पे वो, तो क्वालिटी के बारे में बताओ प्रोटीन की, और हम प्रोडक्ट्स एक एक करके बात करेंगे। तो मेन ऑब्वियस है प्रोटीन पाउडर है, तो उसी से शुरू करते हैं विद क्वालिटी। तो यार प्रोटीन के अंदर क्वालिटी, जैसे हम वो मिल्क की बात कर रहे थे, वे प्रोटीन आइसोलेट, लाइक इन ऑस्ट्रेलिया हम वे प्रोटीन आइसोलेट सेल करते हैं। तो जो प्रोटीन की जो क्वालिटी है ना वो उसके ये वे कम्स फ्रॉम मिल्क, सबको पता है, ठीक है। तो जो मिल्क सबसे अच्छा है न्यूजीलैंड का, वो हम बोल चुके हैं, राइट। तो न्यूजीलैंड में एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका जो वे है, जो मतलब एक बहुत हाई क्वालिटी का वे प्रोवाइड करती है। तो हम उससे सोर्स करते हैं बड़ी हाई क्वालिटी। न्यूजीलैंड में बहुत कंपनीज हैं, बट हम सबसे जो टॉप क्वालिटी है ना वो वाला सोर्स करते हैं, मतलब उससे ऊपर है ही नहीं कोई, अगर मैं सीधा बताऊं आपको तो उस देखो, वो करने से हमारा एक और बेनिफिट है। अब दूसरे प्रोटीन कंपनीज है ना, जो उनके प्रोटीन्स में ना डाइजेशन इश्यूज बहुत आते हैं। वो तो बहुत ही कॉमन है, बहुत कॉमन है ना। प्रोटीन के अंदर डाइजेशन इशू कॉमन है। यहाँ पे अगर आप किसी दूसरे बंदे से बात करोगे, मैं प्रोटीन ही ले रहा हूँ बिकॉज मेरे को डाइजेशन इशू है, ठीक है, मेरे को ये, तो वो उनके प्रोटीन, बिकॉज उनके रॉ मटेरियल इज़ नॉट दैट गुड। हमारा रॉ मटेरियल इतना अच्छा है ना, हमारे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा वाला प्रोटीन इतना इजीली डाइजेस्टिबल है, किसी को ब्लोटिंग इशू और डाइजेशन इशू हो ही नहीं सकता। मतलब वो तो हम गारंटी दे देते हैं कि हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्या बात है। ये तो आई थिंक अगर ये रियली ये चीज़ है तो ये बहुत लोगों के इश्यूज लाइक सॉल्व करती है फिर ये चीज़। बिल्कुल। अभी रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ, हमने ना ये इंस्टाग्राम पे ना वो शुरू किया है, अपना एक सीरीज़ शुरू किया है, एक ऐसी वीडियो सीरीज़ शुरू की है, जिसके अंदर ना हम वो भी एक मैसेज पहुंचाने के लिए किया है। चलो उसकी भी मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। तो हमने शुरू किया है, हम लोगों से ना फिटनेस, जो थोड़े फिट लोग होते हैं या फिर जो भी नॉर्मल जिम गोइंग पीपल हैं, तो उनसे हम ना एक क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग एंड हाउ मच यू आर स्पेंडिंग ऑन फिटनेस एवरी मंथ। और ये साथ सीनियर वीडियोस। हाँ बिल्कुल। तो हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो लोग उसमें बता रहे हैं कि कोई जैसे डिफरेंट प्रोफेशंस हैं। देखो लोगों तक ये पहुंचाने, ये मैसेज है देने का कि देखो ये वेयर हाउस वर्कर है बट ये फिर भी जिम जा रहा है, ये मतलब फिट है ना। तो ये बंदा लॉयर है बट ये फिर भी जा रहा है, ये आईटी में है ये फिर भी जा रहा है, मतलब हर तरह के लोग जाते हैं। हाँ, और वो सारे ट्रक ड्राइवर है, 12 घंटे की शिफ्ट कर रहा है फिर भी जा रहा है, है ना। तो मतलब फिट होना चाहिए, सबको होना चाहिए, ये पहला मैसेज, ठीक है, ये उसके लिए बना रहे हैं। तो उसके बाद जब वो बताते हैं ना अपना पूरा, तो हम उनसे पूछते हैं कि आप अच्छा अपना डिवाइड करो कि आपका किस किस चीज़ का खर्चा है, आपके जो आप ये बताया, लेट्स अज्यूम किसी ने बोला मेरा $1000 का खर्चा है, $1000 आप किस चीज़ पे खर्च रहे हो, वो बताएगा कि मैं जिम मेंबरशिप है मेरी, मेरे जिम वेयर मैं एक्सपेंसिव डालता हूँ, मेरे जूते अच्छे डालने की आदत है मुझे, ऐसा जो भी है, हर बंदे का डिफरेंट होता है। मैं सप्लीमेंट, और बाकी मेरा खर्चा सप्लीमेंट्स पे है, ठीक है। तो फिर हम उससे पूछते हैं कि कौन कौन से सप्लीमेंट्स यूज़ करता है, ठीक है। तो फिर वो बताएगा कि मैं प्रोटीन यूज़ कर रहा हूँ, प्री वर्कआउट यूज़ कर रहा हूँ, क्रेटीन यूज़ कर रहा हूँ, हर बंदा डिफरेंट यूज़ कर रहा है, वो बताता है फिर अपने। तो लोगों तक ये सेकंड मैसेज है कि सप्लीमेंट, फिट होने के लिए सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब कि ज़रूरत नहीं पड़ती, उसकी ज़रूरत पड़ती है, बट उसको अगर अच्छे तरीके से सप्लीमेंट्स की तरह यूज़ करो तो बहुत अच्छे हैं वो। तो वो ये दूसरा मैसेज है कि सप्लीमेंट्स आर नॉट बैड। तो मैं अभी तक ना अगर बताऊं तो ये सीरीज़ स्टार्ट किए हुए 2 से 3 हफ्ते हुए हैं अभी। तो इसके अंदर ना मैं 2 से 3 लोगों को अपना प्रोटीन चेक करवा चुका हूँ, जिन्होंने प्रोटीन लेना बिल्कुल ही बंद कर दिया सिर्फ डाइजेशन इश्यूज़ की वजह से, ब्लोटिंग इश्यूज़ की वजह से, और उनको हमारा प्रोटीन सूट कर रहा है। ओह वाह, उनको हमारा प्रोटीन सूट कर रहा है। बट अगर जेन्युइनली किसी को डाइजेशन इश्यूज आपके प्रोडक्ट से, अगर फॉर एग्जांपल कोई कह दिन होते हैं, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइक व्यूअर्स की नॉलेज के लिए आप क्या उसको कह रहे हो कि हाँ ठीक है, ये पकड़ो अपने पैसे? आजकल तो गारंटी देनी शुरू कर दी है, मतलब ये लिटरली आप बोलने को नहीं, आप दे रहे हो। अगर कोई हमारे को कहता है ना कि मेरे को तो प्रोटीन से डाइजेशन इश्यूज होते हैं, कि मतलब तुम्हारे प्रोटीन में मतलब ऐसा तो नहीं होगा मुझे, उसको तो हम तो गारंटी देते हैं कि काम कर भाई, ले जा, अगर तेरे को डाइजेशन इशू आएगा ना, खुला डब्बा वापस कर जाइए और अपने पैसे ले जाइए। हाँ, तो देखो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस क्वालिटी से आया है। तो जो प्रोटीन पाउडर्स होते हैं, वे प्रोटीन आइसोलेट,
हम आइसोलेट सेल करते हैं आप आइसोलेट सेल करते हो, तो इसमें फ़र्क क्या होता है दोनों में? ओके, वे प्रोटीन देखो, वे प्रोटीन में ही 3 तरह के हो जाते हैं। देखो, एक तो कॉन्सेंट्रेट हो गया, एक हो गया आइसोलेट हो गया, एक होता है ब्लेंड जो कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट को मिक्स करके बनाते हैं। ओके। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट के अंदर ना लैक्टोज और कार्ब्स थोड़े से होते हैं, मतलब थोड़े लैक्टोज और कार्ब्स होते हैं, तो मतलब वो उसके बाद ना उसको रिफाइन कर करके मतलब फिर आइसोलेट आता है जिसमें से कार्ब्स और लैक्टोज को थोड़ा कम करते हैं। अच्छा। तो वो फिर आइसोलेट बनता है। तो आइसोलेट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म है, अगर मैं आपको बताऊं, प्योर हो जाता है काफ़ी तो सारा। जो आइसोलेट वाला होता है उसमें लैक्टोज की जो कंपोनेंट है वो बहुत ही मिनिमम हाँ, होता है कि होता ही नहीं? नहीं, देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं होता, होता है। देखो, वे से ही बना है, दूध से ही बना है, तो होगा, बट कम होता है। कार्ब्स भी कम होते हैं, कार्ब्स भी बहुत कम होते हैं। बट जब हम प्रोटीन की दोनों के स्कूप अगर बात करें तो दोनों के अगर स्कूप साइज सेम है तो ज़्यादा ये भी होता है कि वे प्रोटीन में 24 ग्राम्स है तो आइसोलेट में 25 होएगा, या ऐसे भी कुछ होता है फ़र्क? स्कूप का साइज थोड़ा डिफरेंट हो जाता है ना, थोड़ा सा। जैसे इसमें 30 ग्राम का स्कूप है स्टैंडर्ड साइज, उसमें 33-34 ग्राम का स्कूप हो जाता है स्टैंडर्ड साइज। हाँ, तो उसमें प्रोटीन क्वांटिटी तो वही 24 ही मिलेगी। एंड मनी वाइज कितना वेरिएंस है? मनी वाइज है ना, आइसोलेट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, बिकॉज आइसोलेट का जो रॉ मटेरियल है वो एक्सपेंसिव आएगा, बिकॉज उन्होंने उसको काफ़ी आगे फिल्टर किया ना, कॉन्सेंट्रेट के बाद काफ़ी फिल्टर करने के बाद आइसोलेट बनाया ना, तो उनका काफ़ी खर्चा हुआ। लाइक डॉलर वैल्यू में अगर आप थोड़ा आइडिया। कॉन्सेंट्रेट हम बेच ही नहीं रहे, तो मैं आपको आइसोलेट का ही बताऊं तो आइसोलेट का के प्राइसेस, और आजकल वैसे भी मैं बताऊं तो प्राइसेस वेरी करते रहते हैं। अब इस टाइम रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव हो रखा है, ओके। तो ये प्रोटीन के प्राइसेस भी वो जो 2 साल पहले प्रोटीन के रॉ मटेरियल के प्राइसेस थे ना, आज बहुत ज़्यादा हो चुके हैं उससे। ओके। तो हाँ, तो बड़ा डिफरेंस हो रखा है। तो मतलब अब अगर कोई कहता है ना कि आप $100 में प्रोटीन ले लो 2 किलो, तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। वो बहुत सारे ब्रांड्स बेच रहे हैं, बट नहीं, पॉसिबल नहीं है। अगर कोई वर्कआउट नहीं कर रहा है, फिटनेस रूटीन में नहीं है, क्या वो डेली एक स्कूप ले सकता है? ये देखो, ये तो सप्लीमेंट है, इसको ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? मतलब बल्कि ये तो बहुत बेटर है। अगर आपको देखो, आपको क्या है, आपको पूरे डे की आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट, आपको पूरा प्रोटीन इंटेक आपको पूरा करना है। आप जितना डाइट से ले सकते हो सबसे ज़्यादा, तो पहले वो कंप्लीट करो कि जितना ज़्यादा आप डाइट से ले सकते हो वो लो। उसके बाद जो बचा है ना, वो आप इससे लो। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट आपने क्रिटेन की बात करी थी, पहले तो आप ये बताओ वो कितना वैल्यूएबल है, लेना चाहिए भी नहीं चाहिए, बिगिनर को लेना चाहिए नहीं चाहिए, और किस लेवल का लेना चाहिए, और उसमें क्वालिटी का क्या रोल है? ये देखो, क्रिएटिन क्या है ना, मैं बहुत सारे फिटनेस, जो लोग फिटनेस में हैं, बहुत अच्छे जो फिटनेस में जो कोचेज़ हैं फिटनेस के, उनके साथ काम कर रहा हूँ मैं बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स के साथ काम कर रहा हूँ, मतलब बहुत सारे, मतलब अगर मैं लेट्स अज्यूम कोई काफ़ी सारे एथलीट्स के साथ काम कर रहा हूँ, कोई सॉकर प्लेयर है, कोई क्रिकेटर है, कोई कुछ है, तो मैं अगर लेट्स अज्यूम, अगर आपको एक मैं बॉल पार्क नंबर एक ऐसे ही मैं बोल दूँगा, अगर मैं 100 लोगों के साथ काम कर रहा हूँ ना, तो उसमें से 90 से ज़्यादा क्रिएटिन ले रहे हैं। क्रिएटिन इतना ज़्यादा, मतलब जो जिनको नॉलेज है ना क्रिएटिन के बारे में, ये वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट है। वाह। तो इतने ज़्यादा लोग क्रिएटिन ले रहे हैं जो नॉर्मल फिटनेस में भी लाइक प्लेयर्स। हाँ, अच्छा। हाँ, वो भी ले रहे हैं क्रिएटिन, बिकॉज क्रिएटिन रिकवरी के लिए बहुत अच्छा है, मेंटल फोकस के लिए बहुत अच्छा है, स्ट्रेंथ में बहुत हेल्प करता है। क्रिएटिन बहुत हेल्प करता है। और रही बात लेने की, इसकी डोसेज होती है 3 to 5 ग्राम। अच्छा। हाँ, यही लेना होता है पर डे का, और इसके साथ वाटर इनटेक आपका अच्छा होना चाहिए। ओके। बिफोर आफ्टर कुछ है ऐसा? क्या? नहीं, वाटर इनटेक ड्यूरिंग द डे। बिफोर आफ्टर वर्कआउट या ऐसा कुछ होता है कि नहीं? हर बंदे के डिफरेंट वो है, प्रायोरिटी है। मतलब अगर मैं बताऊं तो मैं जिन लोगों से मिलता हूं, जो ज़्यादा, उसमें से जो ज़्यादा परसेंटेज है वो बिफोर वर्कआउट लेने वालों की है। तो प्रोटीन पाउडर में आपने बताया रॉ मटेरियल्स जो हैं आपके न्यूजीलैंड से आते हैं, तो क्रिटेन ये कैसे स्टैंड आउट करता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी कंपेयर टू अदर? क्रिएटिन का देखो, क्रिएटिन ना हम नहीं मैन्युफैक्चर करते। क्रिएटिन हम सिर्फ पैक करके सेल करते हैं। क्रिएटिन का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, कोई कुछ नहीं है। क्रिएटिन सिर्फ आता है, हम उसको पैक करते हैं और सेल करते हैं। क्रिएटिन ऐसे रहता है। देखो, क्रिएटिन हर जगह, सभी ब्रांड्स का ये है। थैंक्स फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट। तो क्रिएटिन मोस्टली आता है चाइना से। अच्छा। ठीक है, तो उसमें क्या है, हम और उस एक कंपनी है जर्मनी में, क्रियाप्योर है उस कंपनी का नाम। अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊं, गूगल कर लेना क्रियाप्योर, तो आपको उस कंपनी के बारे में पता चल जाएगा। वो कंपनी क्या करती है, क्रिएटिन सोर्स करती है, उसमें से जो हाई क्वालिटी वाला आता है ना, उसको सेग्रीगेट करती है, जिसकी क्वालिटी पूरी की पूरी चेक करके ना, जो हाई क्वालिटी है ना, उसको सेग्रीगेट करके, उसके बाद जो हम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, जो क्रियाप्योर सेल करते हैं, हम क्रियाप्योर सेल करते हैं। तो हम जर्मन वाली कंपनी से लेते हैं, हम चाइना से सोर्स नहीं करते डायरेक्ट।
तो आपका जो सारा आता है पैक वो जर्मनी से ही आता है? हाँ वो आता है, हम उसको सिर्फ अपने मतलब अपने बॉक्स में पैक करते हैं लैब में, हाँ बॉक्स में पैक करके हम उसको सेल करते हैं। क्रेटीन का ही है। तो उसकी क्वालिटी में और चाइना की वाली क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसके प्राइस में और चाइना के जो रॉ मटेरियल का प्राइस है ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मल्टीप्लाई बाय 10। चाइना वाला मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम ही सिर्फ क्रिया प्योर सेल करते हैं, बहुत काफ़ी अदर ब्रांड्स भी हैं जो क्रिया प्योर सेल कर रहे हैं। बट इसको आपको जानने के लिए आपको अगर आपको देखना है ना कि आप आपकी किस क्वालिटी का क्रेटीन ले रहे हो, सो सबसे इजी वे उसका ये होता है, अगर आपके डब्बे पे क्रिया प्योर का लोगो लगा हुआ है, जो भी आपने क्रेटीन लिया है अगर उसके ऊपर क्रिया प्योर का लोगो लगा हुआ है, दैट मीन्स आप हाई क्वालिटी क्रेटीन ले रहे ये हो। रिक्वायरमेंट है उस कंपनी की कि नहीं हमारा नहीं, लोगो होना कंपनी की चाहिए? रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब लोग मतलब जान के उसको लगाते हैं, वो लगाते exactly, हैं कि पता लग जाए कि हाँ ये हम हाई क्वालिटी वाला सेल कर रहे हैं। तो अगर मैं 2 प्रोडक्ट्स लूँ, एक चाइना वाला एक जर्मनी वाला, मेरे को कितनी देर में रिजल्ट्स पता लगेंगे कि फ़र्क है? देखो क्रिया प्योर का अगर मैं बताऊं, 15 दिन के अंदर आपको ना फील होना शुरू हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो गई है, आपकी वो इंप्रूव हो गई है, आपका फोकस इंप्रूव हो गया है, आपको मतलब आपका मतलब ये चीज़ें आपको फील होना शुरू हो जाती हैं 15 दिन में ही। अब आप रेगुलर अगर 3 से 5 ग्राम ले रहे हो ना, तो आपको फील होना शुरू हो जाएगा, आपको 15-20 दिन में ही फील होना शुरू हो जाता है। बट चाइनीज़ क्रेटीन का क्या है ना, उसकी क्वालिटी का कोई वो नहीं है, कोई चेक नहीं है कोई क्वालिटी का, तो उसमें क्या आपको ना 3-3 6-6 महीने भी लेते रहो, आपको कई बार फ़र्क ही नहीं दिखेगा। बट बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ, आई नो आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, आपका चाहे गोल क्वालिटी है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू बी प्रॉफिटेबल टू सर्वाइव, राइट? तो ऐसे केस में कई प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो आपको लगता होगा यार ये ना साला यूजलेस प्रोडक्ट है, बट मेरे को रखना पड़ रहा है शेल्फ पे क्योंकि अगर कोई आया है तो एक कॉम्बिनेशन जो होता है, ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो आपको लगता है मतलब अगर आपको नहीं आंसर करना इट्स ओके, जो एक बिगिनर लेवल जो शुरू कर रहा है कि यार ये प्रोडक्ट रहने दो, इसके बिना तुम अच्छा कर लोगे? नहीं, जो हमारे पास जो हमने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं ना, वो हमने सभी को मतलब समझ के लॉन्च किया है। वो मतलब हाँ उनकी ज़रूरत है लोगों को, उनकी ज़रूरत है लोगों को, और हमारा मतलब आई थिंक हमारा प्रोपोर्शन में ही बिक रहा है। हाँ कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत हिट हैं हमारे, 2-3 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं हमारे कि जो बहुत ज़्यादा मतलब सेल होते हैं, और बट मोस्टली प्रोडक्ट्स हमने मतलब सोच समझ के ही निकाले हैं कि जो कॉमन है। तो आपका ओके प्रोटीन क्रिएटिन एंड थर्ड प्रोडक्ट कौन सा है? प्री वर्कआउट। लेट्स टॉक अबाउट प्री वर्कआउट। क्या फ़र्क है आपके प्री वर्कआउट में और प्री वर्कआउट? वाई प्री वर्कआउट, वाई नॉट कॉफ़ी का शॉट? बिकॉज देखो मार्केट में ना बहुत प्री वर्कआउट्स हैं, बहुत तरह के प्री वर्कआउट्स हैं, बट अगर आप एक चीज़ कॉमन देखोगे ना, हर कंपनी ना प्री वर्कआउट के अंदर, जो भी हर ब्रांड है ना, वो हर प्री वर्कआउट के अंदर ना उसको हाई स्टिम बना रहा है, मतलब हाई इन कैफीन, हाई कैफीन उस चीज़ पे उन्होंने काम किया। वो चाहते हैं कि हमारा एक स्कूप लिया और बंदे को ना इंस्टेंट एनर्जी मिल जाए, बट उसके ना यार साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं। हाई 400 mg आपने कैफीन ले ली एक स्कूप से, ठीक है, और उसके बाद ना आपकी बॉडी यूज हो जाएगी उसके साथ, आप उसके बिना वर्कआउट ही नहीं कर पाओगे कभी, ठीक है। एक तो वो हो गया, वो एक मतलब वो एडिक्शन हो गया आपको उससे। उसके बाद कुछ टाइम बाद ना, लेट्स 3 से 6 महीने बाद ना, वो आपको 400 mg भी हिट नहीं करेगी वो। हाँ वो आपको मतलब वो एक स्कूप भी आपको वो नहीं करेगा। फिर लोग क्या करते हैं, फिर उसको बिना पानी के लेना शुरू कर देंगे, मतलब जैसे पानी में घोल के लेते हैं पहले, उसके बाद उसको कच्चा लेंगे, ऊपर से थोड़ा सा पानी पी लेंगे, तो वो वैसे लेना शुरू कर देंगे। उसके बाद वो 1 स्कूप से 2 स्कूप पे आ जाते हैं, फिर वो 1.5 स्कूप पे आ जाते हैं, 2 स्कूप पे आ जाते हैं, बिकॉज उनकी बॉडी यूज टू हो गई उससे, अब वो उनकी बॉडी को और चाहिए। तो वो चीज़ है। तो प्री वर्कआउट के अंदर ना मोस्टली मैंने जो गैप देखा, तो ये बहुत बड़ा गैप है। कि वो इंस्टेंट एनर्जी वाले पे काम किया उन्होंने, कि लिया और मतलब उसी टाइम मतलब बंदे को हो गया, अपना एनर्जी सी आ गई उसके अंदर, बट उसके बाद थोड़ी देर बाद वो क्रैश कर जाएगा, करेगा ही। एक बार 400 mg कैफीन अंदर गई, जब तक वो रहे, जब तक उसका इफेक्ट रहा, उसके बाद तो क्रैश कर जाओगे। हाई एक बार जितना ऊपर जाओगे उतना नीचे भी तो आओगे ना। तो वो है। पर हमने जो उस पर काम किया ना, हमने जो फॉर्मूला बनाया, बहुत डिस्कशंस के बाद बनाया, बहुत सेशंस के बाद बनाया हमने वो फॉर्मूला, तो उसमें हमने ना इंस्टेंट उस पर हमने मतलब हमने हाई स्टीम बनाया ही नहीं प्री वर्कआउट को। ओके, तो आप में कितनी हमारे क्वांटिटी? में 200 mg कैफीन है, बल्कि हम तो बल्कि pretty much half आप कह रहे हो। हाँ, और 200 mg कैफीन है, और बल्कि मतलब जैसे अगर कोई लड़की लेके जाती है ना, हम तो उसको, या कोई मतलब बिगिनर लेके जाता है ना, मैं उसको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि हाफ स्कूप से स्टार्ट कर दो। अच्छा। जरूरी नहीं है कि आप फुल स्कूप लो, हाफ स्कूप से स्टार्ट करो। आप यूज टू ना हो इन चीज़ों के, मतलब कि आपकी पता लगे कि आप इतने यूज टू हो गए मतलब हाई स्टीम प्री वर्कआउट्स के, आप उसके बिना कभी वर्कआउट ही ना कर पाओ, आप उसके बिना रह ही ना पाओ। तो ये चीज़ें मतलब हेल्प सप्लीमेंट है, एक हेल्प के लिए बना है, बट इसको ऐसे मतलब एक तरीके से यूज़ करो। तो हमारे प्री वर्कआउट में पता क्या, हमने उसका जो फॉर्मूला बना रखा है ना, तो हमने उसमें कुछ चीज़ें ऐसी डाली नहीं है जो कि मतलब बहुत ब्रांड्स डालते हैं।
हमने उसके अंदर ना हमने उसको इसमें विटामिन डाले हैं, विटामिन B6 है हमारे में, विटामिन B12 है हमारे में। ये कुछ चीज़ों के रिप्लेसमेंट है जो दूसरे ब्रांड्स में मिलते हैं, जो कि दैट इज़ नॉट आई विल से कि मतलब कि जो उसको रेगुलर यूज हो जाते हैं, मतलब उनके लिए बनाया है उन्होंने। तो हमने ये डाला है, ल्यूपिन एक्सट्रैक्ट है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है। तो इस टाइप की चीज़ों से हमने ना प्री वर्कआउट, हमारे में ये चीज़ें हैं। तो हमारे प्री वर्कआउट की ये खासियत है कि ये आपको ना इंस्टेंट एकदम आपके कान लाल नहीं करेगा, ऐसी चीज़ नहीं करेगा जो कि लोग होते हैं हाँ, कान लाल हाँ, और बॉडी में थोड़ी सी ना अलग सी हाँ, वो जिटरिश सी फीलिंग हाँ, आती है। बिल्कुल, हाँ, वो नहीं होगा आपको। वो हमारे प्री वर्कआउट में आप एक स्कूप लो पूरा, चाहे आधा स्कूप लो, एक स्कूप लो, आपको वो होगा नहीं। वो लो, उसके बाद ना आपको मतलब 15-20 मिनट लगते हैं देखो प्री वर्कआउट हिट करने में। हाँ, किक इन होगा तो उसके बाद ना आप पूरे वर्कआउट के अंदर आप क्रैश नहीं करोगे। प्री वर्कआउट का मतलब ही एक्चुअली प्री वर्कआउट होता ही इसी चीज़ के लिए है कि आप वर्कआउट में क्रैश ना करो, आप एनर्जेटिक रहो थ्रू आउट द वर्कआउट, राइट। अगर आपने 2 घंटे भी वर्कआउट किया है तो आपने, तो वो चीज़ हमने उस चीज़ को हमने फॉर्मूला पे इतना काम किया ना उसके ऊपर, तो हमने ऐसा फॉर्मूला बना के हमने उसको वो लॉन्च किया है। तो हमारा ये है कि बहुत अच्छा चल रहा है। और कोई ड्यूरिंग वर्कआउट वाले प्रोडक्ट्स भी आते देखो हैं? ड्यूरिंग, हाँ ड्यूरिंग, देखो जो EAAs होता है ना, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, तो हम जो जिम जाने वाले हैं ना, वैसे तो नॉन जिम गोअर्स भी लेते हैं उसको। अच्छा, हाँ, तो जिनको उसके बारे में नॉलेज है वो ले रहे हैं वो। ओके। हाँ, तो वो इंट्रा वर्कआउट में हम कंसीडर करते हैं उसको कि ड्यूरिंग द वर्कआउट लो उसको, बिकॉज अगर आप ड्यूरिंग द वर्कआउट ले रहे हो ना, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू टेक इट, बिकॉज उस टाइम आप मसल्स को स्ट्रेस कर रहे हो, आपकी मसल स्ट्रेस्ड हैं, तो उस टाइम आप मतलब अगर आप इंट्रा वर्कआउट वो जो EAAs लोगे ना, एसेंशियल अमीनो एसिड्स जाके पूरा हिट करेंगे और आपको मतलब रिकवरी में बहुत हेल्प मिलती है उसमें। आपने अभी बात करी थी कि आपके जो जो कंपोनेंट्स हैं कि B12 और ऐसे सब होता है। मैं एक जगह पढ़ रहा था एंड इसमें आप मेरे को अपनी थोड़ी इनपुट देना। उन्होंने ना कई प्रोडक्ट्स की रिसर्च करी जो अमेज़ॉन पे सेल होते हैं। उन्होंने कहा कि कई कंपनीज जो क्लेम करती हैं कि हमारे ये जो हैं इस लेवल के इस कंपनी से ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल से अगर हम प्रोटीन, जस्ट मैं प्रोटीन वैसे ही उठा रहा हूँ एग्जांपल से, कि हमारा प्रोटीन हमारे प्रोडक्ट में 30 ग्राम्स है कंपेयर टू दूसरे में 25 है। देखो हाँ, नहीं इसी ये बहुत लोगों को ना ये मार्केट में ना अवेयरनेस नहीं है। अगर मैं बताऊँ ना, वो लोग सोचते हैं कि वो कहेंगे अच्छा तुम्हारे प्रोटीन में तो ना सिर्फ तुम्हारे आइसोलेट में सिर्फ 24 ग्राम प्रोटीन है एक स्कूप में। वो तो एक ब्रांड बेच रहा है, उनके स्कूप में मतलब एक स्कूप के अंदर उसके अंदर 30 ग्राम प्रोटीन है, तो तुम तो मतलब वो बेच रहे हो, मतलब कि तुम्हारा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। बट वो अगर आप उनका स्कूप साइज भी तो चेक करो ना जाके कि स्कूप साइज क्या है। हमारा स्कूप साइज 30 ग्राम है। टोटली वो तो है ही है कि हाँ, स्कूप साइज का फर्क। हाँ, बट मैं जो बात कह रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा पॉइंट ये है कि वो कह रहे हैं कि जब अगर आप पूरी लिस्ट देखते हो ना, उन जो जो उसमें डला हुआ है, तो वो बाकी चीज़ों को मैनिपुलेट कर देते हैं और एक चीज़ को ऊपर करने के लिए, क्योंकि वही लोगों को दिख रहा है। हर लोग के दिमाग में आजकल प्रोटीन 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 है, तो वो उसको स्टैंड आउट करा देंगे, पर बाकी जगह कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे क्वालिटी में कंपेयर टू जो दूसरा है, उसमें शायद बाकी चीज़ें ज़्यादा हों, एक बैलेंस रखा हो, बट वो लोगों को नहीं दिखती क्योंकि लोगों को एक ही वो मार्केटिंग के थ्रू या जैसे भी वो एक ही चीज़। तो क्या ये चीज़ें बहुत ही कॉमन है इस इंडस्ट्री में? देखो वो प्रोटीन के केस में तो फिलर्स आते हैं। देखो जो वो कहते हैं ना कि जो आपको मतलब आपके प्रोटीन को मतलब जो लो क्वालिटी प्रोटीन जिनकी हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि क्यों डाइजेशन इश्यूज आते हैं और ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं, बिकॉज उन्होंने फिलर्स डाले हुए होते हैं। वो प्रोटीन के रॉ मटेरियल के साथ साथ फिलर्स भी डाले होते हैं, अपने मार्जिन के लिए डालते हैं, वो चाहे जिस मर्जी चीज़ के लिए डालते हैं, बट वो उनका वो रीज़न है। बट देखो यार, वो तो ब्रांड के एथिक्स पे डिपेंड करता है ना कि वो क्या कर रहा है। हर कोई जाके तो चेक नहीं करवाएगा, टेस्ट नहीं करवाएगा ना। हर किसी के बस की नहीं है ना कि जाके किसी प्रोडक्ट को जाके टेस्ट करवाए। टेस्टिंग वैसे इजी होती है? आपने नहीं बताया यार, था आपने करवाई थी। नहीं यार, पैसे लगते हैं देखो यार उसमें। लाइक अगर आपको प्रॉपर, हाँ देखो कम से कम $2000 का खर्चा है एक प्रोडक्ट को भी अगर आपको टेस्ट अच्छे से कराना है तो, कि इसमें कितना क्वांटिटी का क्या क्या है। तो कम से कम बता रहा हूँ मैं, $2000 का खर्चा है। ये तो जो बहुत ही हार्डकोर हाँ, एथलीट्स होते हैं वही कुछ कंज्यूम करने से पहले चेक कराते होंगे इसमें सच्ची में जो लिखा है वो है यार कि नहीं। वो हाँ देखो वो तभी एक्चुअली हमारा ब्रांड ना बहुत पॉपुलर हो रहा है एथलीट्स के बीच में। तो लेट्स टॉक अबाउट अनदर प्रोडक्ट, ठीक है, जो कोई टॉप 3 टॉप 4 हैं जैसे जो यूज़ करते। तो इसके बाद कौन सा प्रोडक्ट आप? हमारा एक प्रोडक्ट है कोर श्रेड। कौन सा है? कोर श्रेड। कोर श्रेड, हाँ ओके। तो वो हमारा है प्री वर्कआउट प्लस फैट बर्नर। वो हमारा बहुत फेमस हो गया है।
ओके हाँ, दैट इज़ प्रीटी फेमस, मतलब काफ़ी बिक रहा है हमारा वो। तो वो तो अमेलगमेशन है उसका, और प्लस आपकी बॉडी से फैट लॉस करता है, इज दैट? उसमें एक कंपोनेंट डाला हुआ है हमने फैट बर्निंग के लिए। अच्छा। हाँ, बट वो वाला जो मैं स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे ना, तो हमने जो कंपोनेंट यूज़ किया है ना, हमने थोड़ा सा एक्सपेंसिव वाला कंपोनेंट यूज़ किया है, ना कि जो कि सारे अदर ब्रांड्स यूज़ करते हैं। Okay. तो मोस्टली अगर देखो यार, अगर एक सिंपल सी मैं आपको बताऊँ, हम तो ऑस्ट्रेलिया में मैन्युफैक्चर करते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया की गाइडलाइंस को पूरा का पूरा फॉलो करते हैं, सब कुछ करते हैं। मोस्टली अगर आप ये जो प्री वर्कआउट्स और फैट बर्नर्स है ना, मोस्टली अगर आप जो सप्लीमेंट स्टोर्स में आपको मिलेंगे या फिर आपको कहीं मिलेंगे, तो ये मेड इन चाइना होके आते हैं। अच्छा। तो क्वालिटी का बहुत डिफरेंस हो गया अगर मैं आपको बताऊं तो। पर वैसे स्टार्टिंग में इस लेवल का जो बिजनेस है और जो हेल्थ रिलेटेड बिजनेस है ऑस्ट्रेलिया में, क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं? देखो यार, कॉम्प्लिकेशन, मैं रूल्स एंड रेगुलेशन साइड कह रहा हूँ। देखो रूल्स एंड रेगुलेशन अगर फॉलो करेगा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। देखो नहीं, अगर हाँ, फॉलो भी process करना के है, through चलोगे तो मतलब सॉरी मैं इसको थोड़ा और इलेबोरेट करता हूँ। रीज़न मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर मैंने आज क्लोथिंग ब्रांड खोलना है, मैंने वेबसाइट बनाई, शॉप रेंट करी, कपड़े डाल दिए, शुरू हो गया, बट आई गेस आपके लिए वो नहीं है। नहीं यार, वो नहीं है ना? नहीं। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके लिए क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं? यार कॉम्प्लिकेशंस वही है कि जो बिकॉज देखो हम जो प्रोडक्ट यूज़ करने, हम जो सेल कर रहे हैं ना, वो लोग इनटेक करते हैं उससे, मतलब डेफिनेटली अगर हम कुछ गलत सेल करेंगे ना तो लोगों को दिक्कत भी आएगी, राइट? तो हम इसीलिए हम क्वालिटी को, हमने फोकस भी क्वालिटी पे रखा हुआ है। और दूसरा बस वही चीज़ है यार, देखो कॉम्प्लिकेशन ये है कि ऑस्ट्रेलिया की कुछ गाइडलाइंस हैं, ओके। कुछ अपना जो गाइडलाइंस है हम वो फॉलो करते हैं, हम पूरी की पूरी फॉलो करते हैं हम, कि कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। बिकॉज कभी भी टेस्टिंग हो जाएगी, टेस्टिंग करते हैं वो लैब्स में जाके, टेस्टिंग होती है रेगुलर, और वो भी मतलब बिना बताए। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया की लैब्स में बिना बताए रेगुलर टेस्टिंग होती है। तो वो देखो वो एक वो है कि हमसे ज़्यादा तो क्वालिटी का उनको भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है ना। तो वो चीज़ होगी, एक हो गई हमारे लिए। उस कॉम्प्लिकेशन देखो, मैं वही बोल रहा हूँ ना, अगर प्रोसेस के थ्रू चलोगे तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बट हाँ मतलब आपको क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर, मैं तो यही बोलता हूँ सबको, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़, किसी कोई भी बिजनेस हो, चाहे क्लोथिंग भी हो, क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अभी तक जो जर्नी रही है उसमें अगर आप पूरा अपना एक चार्ट देखो अपने बिजनेस जर्नी का, तो उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे, कौन से फेज में प्रॉब्लम आई, और क्या उसका क्या था? यार देखो, रोज़ के नए चैलेंजेस हैं, तो प्रॉब्लम्स, राइट पीपल ढूंढना वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। देखो हर बिज़नेस में आई थिंक मैं यही बोलूँगा, तो हमारे लिए भी यही था स्टार्टिंग में कि राइट बंदा ढूंढना जिसके साथ मिलके हम फॉर्मुलेशंस बनाएं, जिसको पूरी की हमसे ज़्यादा नॉलेज हो, जिसको हमने तो क्या नॉलेज, हम तो पढ़ के सेल्फ स्टडी से नॉलेज लिया, ऐसे लिया नॉलेज। तो उसको जैसे हमने जो बंदा ढूंढा उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, उससे नॉलेज ली हमने फिर, और वो एक्सपेंसिव, तो वो आ गया, उसको अफोर्ड करना वो बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। क्या वो वन ऑफ एक्सपेंस होता है? नहीं यार, वो पर जैसे अभी भी पे करते हैं हम उसको, बिकॉज अभी भी कभी जैसे अभी नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या नया फ्लेवर लॉन्च करना है, तो उसके लिए हम सेशन कर लेते हैं। तो वही मतलब प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट है क्या, उसको रेगुलर सैलरी बेस पे? नहीं, रेगुलर सैलरी बेस पे नहीं है, लाइक हम मतलब एक तरह से मतलब आवरली पे करते हैं। तो जब एक बार एक प्रोडक्ट न्यू बनाया, आवरली पे किया, जब वो लॉन्च हो गया उसके बाद तो ऑब्वियसली यू डोंट नीड हिम। हाँ, फॉर दैट प्रोडक्ट वी डोंट नीड हिम, बट फ्यूचर में उस प्रोडक्ट में जब हमारे को नया फ्लेवर लाना पड़ेगा तो वो भी फिर हम, हाँ देखो हम पूरा प्रॉपर, हम नहीं चाहते ना कि किसी हम कोई 1% भी किसी की हेल्थ के साथ या क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें। नहीं, ये तो देखो ये फैक्ट है, और स्पेशली ऐसी कंट्री में यहाँ पे एक इंसान को वो चीज़ें करनी ही पड़ती हैं, और वैसे ओवरऑल भी कहीं भी करनी चाहिए। बट जो मेरा रीज़न इस क्वेश्चन का ये था, क्योंकि बहुत हमारे जो लोग हैं ना बहुत अच्छा कर रहे हैं अब बाहर की कंट्रीज़ में, और वो लिटरली ट्रेडिशनल बिजनेसेस के साथ साथ आप जैसे बिजनेसेस जो डिफरेंट हैं उनमें आ रहे हैं। तो कल को ये फॉर्मुलेशन जो ये चीज़ें हैं ना, ये कॉस्मेटिक ब्रांड हो या कल को कोई और फूड रिलेटेड हो, तो वहाँ पे जो आज हम नॉलेज बात कर रहे हैं ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ एटलीस्ट कल को ये वीडियो कोई देखेगा ना उनको आइडिया होएगा। देखो यार वही है कि अगर किसी को अगर कुछ भी कॉस्मेटिक से रिलेटेड, सप्लीमेंट से रिलेटेड किसी चीज़ को भी स्टार्ट करना है ना, उसके लिए देखो स्टडी और मतलब ना किसी मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि जिसको इस फील्ड में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। जस्ट बिफोर वी रैप अप, मेरे कुछ और क्वेश्चंस अराउंड ब्रांडिंग। अगर हम ब्रांडिंग की बात करें तो अब आप जब इस लाइन में आए हो,
I know your initial motive was quality, quality, quality. But how important, क्योंकि क्वालिटी और ब्रांड अगर रखें तो ब्रांड प्रमोशन जो है, अवेयरनेस है, वो सिर्फ एक क्वालिटी के बेस पे नहीं जा पाएगी आगे. तो मार्केटिंग इज एग्जैक्टली, वेयर डू यू रेट मार्केटिंग अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं, और कितना ज़्यादा मेजर एक्सपेंस एक बिज़नेस का, जो आपका बिज़नेस है उसमें कितना मेजर एक्सपेंस क्वालिटी वर्सेस मार्केटिंग है? मार्केटिंग पे आज के टाइम में बहुत खर्चा होता है. मार्केटिंग इज़ एक्सपेंसिव बिकॉज एंड रही बात ब्रांडिंग की, डेफिनेटली ये बहुत मैटर करती है. हम भी मतलब अभी मैं बताऊँ काफ़ी आइट्रेशंस के बाद हमने जो अभी हमारी जो लेबलिंग है ना काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है. स्टार्टिंग के अंदर मतलब जो ली हुई थी उस टाइम थोड़ी सी अच्छी लगती थी हमें, बट हमने फिर 6 महीने बाद इंप्रूव की, फिर 6 महीने बाद इंप्रूव की. अब जाके हमने थोड़े से स्टेबल हो रखे हैं उसके ऊपर. हम जो हमारी जो लेबलिंग है ना, हमारे ब्रांड कलर्स वगैरह हैं, तो इस पर भी बहुत खर्चा होता है यार. देखो क्योंकि स्टार्टिंग में ना आपको सबसे अच्छी चीज़ ये सोचनी पड़ती है कि आप कलर्स कौन से रखने वाले हो, क्या थीम होगी आपकी. फिर आपको उस थीम के साथ ही स्टिक रहना पड़ता है. मतलब ऐसा नहीं है कि कल को आप जाके अभी आप ब्लैक एंड उस पर कर रहे हो, कल को आप वाइट में कुछ लॉन्च कर दोगे. नहीं, वो आपको पूरे थीम के साथ मतलब रहना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत मेजर एक्सपेंस हो जाएगा, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा. तो वो ये इसकी नॉलेज मेरे को पहले से ही थी, बिकॉज मैं कंसल्टिंग में था. लाइक आई वाज वर्किंग विद डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट कंपनीज, तो उसमें मेरे को नॉलेज थी इसके बारे में कि क्या होना चाहिए क्या नहीं. तो मेरे को कलर्स जिनका आइडिया था, तो मैंने उसका जो भी हमारे रिसोर्सेज थे, मेरे पास रिसोर्सेज थे जो कि जिसने हमारे लिए ब्रांडिंग की, किसी ने लोगो बनाया, कुछ किया, तो काफ़ी आइट्रेशंस लगी उसके अंदर ना हमारे को वहाँ तक पहुँचने में जहाँ पे अब हम हैं, मतलब जो ब्रांडिंग के उसमें. बट हाँ, आई थिंक वी आर डूइंग गुड इन दैट स्पेस. लाइक ब्रांडिंग में हमारा मतलब लोग जो फीडबैक आती है हमें कि आपका प्रोडक्ट का डब्बा देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत एग्रेसिव लगता है, बहुत अच्छा लगता है. नहीं, मैं अभी जो आप मेरे लेके आए हो, मैं देखा, आई थिंक बहुत ही लाइक प्रोफेशनल और बहुत सही उसकी वो है. उसमें बहुत आइट्रेशंस हुई हैं, तो अगर मैं बताऊं तो जो कलर्स का मिक्स है, आई मीन अब काफ़ी अपीलिंग है, काफ़ी अच्छा है. ये बहुत मैटर करता है एक्चुअली ना. वो आजकल वो चल रहा है ना, जो दिखता है वो बिकता है, वो भी बहुत मैटर करता है. हाँ, दिखाना, वही तभी मैंने आपको कहा ना कि जो डब्बे के अंदर है वो तो है ही है, पर डब्बे को कैसे एक इंसान के हाथ में पकड़वाना है, हाँ, वो मार्केटिंग एक्चुअली सारा का सारा अगर देखा जाए तो है तो पूरा का पूरा बिजनेस में सब कुछ लेके चलना पड़ता है ना. अगर सिर्फ क्वालिटी दे रहे हैं और डब्बा आपका देखने में बहुत गंदा लग रहा है, उसके ऊपर बहुत गंदे तरीके से लिखा हुआ है, तो वो लोगों को अपील नहीं करेगा ना. लोग उसमें कहेंगे कि नहीं यार, ये जो बोल रहे हैं वो हो नहीं सकता, वो शेल्फ से उठाएंगे भी नहीं, या इन योर केस वो आपकी वेबसाइट पे उस डब्बे पे क्लिक भी नहीं करेंगे. बिल्कुल, हाँ. तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, वही है. तो हाँ, तो ये और आपके ब्रांड कौन लोग प्रेजेंट कर रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है. आप हर किसी को आप अपने साथ नहीं जोड़ सकते, हर किसी को नहीं जोड़ सकते. इसकी भी मेरे पास स्टोरीज हैं कुछ, अगर मैं बताऊं आपको तो बहुत सारे लोग हैं जो हमारे को ना मैसेज करते हैं कि वी वांट टू बी इन्फ्लुएंसर, मतलब आपके ब्रांड का इन्फ्लुएंसर हम बनना चाहते हैं. तो बट हम हर किसी को नहीं वो कर सकते. हम पूरा का पूरा ना चेक करते हैं कि यार लाइक इजी एथिकल लगता भी है, एथिकल है कि नहीं. आई थिंक आई कैन टोटली रिलेट, क्योंकि ये बात मैं शायद आज से 6-8 महीने पहले अगर आप मेरे को बोलते ना, तो मेरे को लगता है क्या हो गया, एक आपको तो सामने से वो कर रहा है अप्रोच. बट नाउ आई कैन रिलेट, क्योंकि जब मैंने पॉडकास्ट शुरू करी थी ना, इनिशियली मेरे बहुत ही क्लोज जो थे और जिनका मेरे को दिख रहा था दे आर डूइंग बहुत अमेजिंग वर्क, उनको मैंने अप्रोच किया एंड दे वर लाइक ऑलराइट, विल डू इट फॉर यू. और कईयों ने मेरे को मना किया कि नहीं, बिकॉज हर के अपने रीज़न है, कैमरा शाय या कोई पब्लिक उसमें नहीं आना चाहता. बट अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, जहाँ पहले गेस्ट मेरे को ढूंढने पड़ रहे थे, अब मेरे को सामने से इतने मैसेजेस इंस्टाग्राम पे और ईमेल्स आ रही हैं कि दे वांट टू बी ऑन दिस पॉडकास्ट. रीज़न उनको भी अपनी शेयर करना है या अपनी नॉलेज या जो भी है, बट वहाँ पे आपको फिल्टर आउट करना पड़ता है. बहुत देखो आपका ब्रांड कौन रिप्रेजेंट करता है, आप किसके, जैसे आपके केस में आप पॉडकास्ट किसके साथ बना रहे हो, वो बंदा मतलब एथिकल है, वो सच बोल रहा है आके, क्या बोल रहा है, वो आपको फिल्टर आउट करना पड़ेगा, राइट. तो सेम केस में हमारे साथ ये है कि हमारा तो ब्रांड नेम प्रेजेंट करना है ना उस बंदे ने. अगर कोई प्रेजेंट कर रहा है दैट मीन्स ही इज रिप्रेजेंटिंग अस. तो हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी मतलब कम्युनिटी खराब करने वाला बंदा हमारा ब्रांड को रिप्रेजेंट करे. लेट्स एंड दिस एक क्वालिटी टिप पे, जो मैं चाहता हूँ आप बहुत ही अपने रिसर्च और अब बिजनेस उसके, जो प्रोडक्ट कोई उठा रहा है आज, और मैं आपके प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, अगर कोई उठा रहा है किसी और कंपनी का, आपके हिसाब से उसको क्या एटलीस्ट 1 या 2 चीज़ देखनी चाहिए ही चाहिए
चाहे वो प्रोटीन पाउडर है, चाहे किसी कोई भी प्रोडक्ट आप बोल सकते हो, बट लेट्स गो विद प्रोटीन पाउडर जो कि सबसे पॉपुलर वही है, उसमें क्या एक दो चीज़ें देखनी चाहिए कि हाँ ये है तो लो और ये है तो कभी ना लेना? देखो यार वो उसमें नहीं पता लगेगा, देखो उनको ना सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि मतलब रॉ मटेरियल का नहीं पता लगेगा ना कि रॉ मटेरियल क्या है उसके अंदर। मेन क्वालिटी प्रोटीन इज इक्वल टू रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल अच्छा है तो प्रोटीन अच्छा है। देखो अगर किसी हाँ एक ये बोल सकते हैं उसमें कि अब यार वही है, देखो हम हमारे यहाँ पे ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी भी जो ब्रांड्स रूल कर रहे हैं वो मोस्टली ना यूएस ब्रांड्स हैं, उनका रॉ मटेरियल भी वहीं का है। तो अगर हम इन दी एंड अगर हम बात करें तो आप मतलब लोगों को खुद समझदार बनना पड़ेगा कि दूध कहाँ का अच्छा है। जब लोग ये बात सबको पता है कि दूध ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का अच्छा है, तो रॉ मटेरियल भी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का ही होना चाहिए प्रोटीन में, तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है। Awesome. Is there anything you wanna kind of talk or tip? बस यार यही कि मतलब देखो सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब ना जो मैं नोटिस करता हूँ कि एक तो थी हमारे ग्रैंडफादर वाली जनरेशन जो कि फिट थी, राइट, कि वो खेतों में काम करते थे या फिर वो बहुत मेहनत करते थे। उसके बाद आई हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन जो कि अनफिट है। देखोगे तो हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन में मोस्टली लोग आपको अनफिट मिलेंगे, पेट निकले हुए हैं, सब कुछ मतलब डायबिटीज़ हार्ट की प्रॉब्लम हर घर में हो रखी है, ठीक है। और अब आई है हमारी जनरेशन जिसके अंदर मिक्स हो गए हैं, फिट भी हैं वो भी हैं, बट वही है कि अभी भी टाइम है अपने आप को फिट करने का, कुछ नहीं लगता। बल्कि आई थिंक लोग कहते हैं ना कि फिटनेस में पैसे लगते हैं, मेरे हिसाब से तो यार पैसे बचते हैं। बाहर का खाना बंद कर देते हो, खाना बंद कर दिया। देखो ये हमारे रेस्टोरेंट्स हो गए, रेस्टोरेंट फूड हो गया, या फिर हमारा जो ये फास्ट फूड वाला जो चेन्स होती हैं, तो इनका फूड हो गया, दैट इज टोटली अनहेल्दी, राइट। तो हम वो जाके खाते हैं, तो हमारा अगर जब फिटनेस की तरफ जाता है ना बंदा, सबसे पहले वही बंद करता है। वो बंद कर दिया तो मतलब आपका कितना पैसे तो वहीं से बच गए। बिल्कुल राइट, बिल्कुल। और जिम की मेंबरशिप रही बात, अगर आपको जिम की मेंबरशिप नहीं करनी है, आपको आप होम वर्कआउट कर लो, पार्क्स में जिम है वहाँ पे कर लो, अगर आपको इतना ज़्यादा वो नहीं करना। पर अगर देखा जाए तो आज के टाइम में तो $40 की महीने की जिम की मेंबरशिप मिल जाती है, बिल्कुल, ठीक है। तो वो वहाँ पे हो गया, तो मतलब $40 तो बंदा स्पेंड कर ही सकता है। और रही बात सप्लीमेंट्स की, सप्लीमेंट्स अगर अच्छे लोगे तो जो आप एक्सपेंस आप उधर से बचा रहे हो, तो इवन आपके दवाइयों का एक्सपेंस भी तो बचा रहा है ना। फ्यूचर में अनफिट रहोगे, हार्ट प्रॉब्लम होगी, डायबिटीज होगी, ब्लड प्रेशर, डॉक्टर मेडिसिन, टाइम वेस्ट होगा, तो वो सारा खर्चा बचा दिया ना, बहुत बड़ा खर्चा बचा दिया आपका। तो मतलब फिटनेस इज नॉट एक्सपेंसिव, बहुत सस्ती है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच ईशान भाई AB पॉडकास्ट में आने के लिए और अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। एंड या थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू, आपने बुलाया इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका यार। थैंक यू।